हमारे सबके मुख से इतनी बारी राम राम निकलता है यस कि यस। जय श्री राम। राम 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 जी, जी। सबको राम राम जी, जय श्री राम, राम राम जी। श्री राम जय जय राम। 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 बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भगतन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमो नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि। कल हम पढ़ रहे थे किष्किंधा कांड में बाली का अंतिम समय का भगवान को उलाहना देना कि आपको सुग्रीव कैसे प्यारा है और मैं कैसे दुश्मन हो गया। तो भगवान से एक तरह से उलाहना देता है भगवान को। तो भगवान उसे समझाते हैं कि जो पर स्त्री पर नजर रखता है या अपनी बहन पर, अपनी पुत्र वधू पर या अपने छोटे भाई की पत्नी पर जो दूसरी स्त्री पर नजर रखता है वो वध के योग्य है। अब भगवान फिर भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, आपसे मेरी चातुरी नहीं चल सकती। सुनहु राम स्वामी सन चलना चातुरी मोर। प्रभु अजहू मैं पापी अंत काल गति तोर। कहते हे प्रभु, मैं, हे श्री राम जी सुनिए स्वामी, आपसे मेरी चतुराई नहीं चल सकती। हे प्रभु, अंत काल में आपकी गति पाकर भी मैं पापी ही रहा। मैंने तो आपकी दर्शन कर लिए हैं प्रभु, आपकी शरण में आ गया हूँ, क्या अभी भी मैं पापी ही हूँ? सुनत राम अति कोमल बानी, बाली शीस पर सेउ निज पानी। अचल करऊं तन राखऊ प्राणा, बाली कहा सुन कृपा निधाना। बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने उसके सिर को अपने हाथ से स्पर्श किया और कहा, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं। पूछा है उससे, तुम प्राणों को रखो। फिर बाली ने क्या कहा है, हे कृपा निधान सुनिए। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। जासु नाम बल शंकर कासी, देत सबहि समगति अविनाशी। कहते हैं जन्म जन्म मुनि जतन कराही। मुनि जन्म जन्म तक यतन करते रहते हैं पर फिर भी अंत काल में अंत राम कहूं आवत नहीं। अंत काल में उनके मुख से राम नहीं निकलता। सारा जन्म लगे रहते हैं, जब मृत्यु आती है तो उस समय राम का नाम मुख से नहीं निकलता। इसी समय के लिए तो नाम जपते हैं कि अंत काल में हमारे मुख से राम का नाम निकले, हमारा अंत सुधर जाए। तो बाली क्या कह रहा है कि जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशिनी मुक्ति देते हैं, गति देते हैं,
वही राम मेरे सामने खड़े हैं। ममलोचन गोचर सोई आवा, कि मेरे आंखों के सामने वही राम खड़े हैं, स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए हैं। बहुर के प्रभु असब नहीं बनावा, हे प्रभु ऐसा संयोग क्या फिर कभी बन पाएगा? ये संयोग तो बना है इस समय कि आप मेरे सामने हो और मेरे प्राण जाने को है। कहते फिर दोबारा आप कह रहे हो शरीर रखो, तो फिर दोबारा ऐसा संयोग क्या बन पाएगा? अब भगवान क्या कहते हैं? नहीं, अभी वही बोलेगा वाली छंद। सो नयन गोचर जासु गुण नित नेति, कहि श्रुति गावही जिति पवन मन गो निस करी, मुनि ध्यान कब हुक पावही। मोहि जान अति अभिमान, बस प्रभु कहे और राखो शरीर ही। अस कवन सठ हठी को काटी, सुर तरु भारी करही बबूर ही। श्रुतियां नेति नेति कहकर निरंतर जिनका गुणगान करती रहती हैं, तथा प्राण और मन को जीतकर एवं इंद्रियों को नीरस बना करके मुनिगण ध्यान में जिनकी कभी क्वचित ही झलक पाते हैं, वे ही हे प्रभु साक्षात मेरे सामने प्रकट हैं। इतनी सुंदर ये भगवान की स्तुति की है कि जिसको श्रुतियां नेति नेति कहती, और जो मुनि लोग हैं वो प्राण और मन को जीत करके इंद्रियों को नीरस बना करके मुनिगण ध्यान में जिनका कभी कदचित क्वचित ही झलक पाते हैं, इतनी मेहनत करके बड़ी मुश्किल से झलक पाते हैं जिनकी भगवान की, वे ही प्रभु आज साक्षात मेरे सामने प्रकट हैं। आपने मुझे अत्यंत अभिमानवश जान करके ये कहा है कि मैं अभिमानी हूं, इसीलिए भगवान आपने कहा है कि तुम शरीर रख लो। परंतु ऐसा जो हठ पूर्वक कल्प वृक्ष को काटकर उससे बबूल के बाढ़ लगावेगा, कहते हैं कल्प वृक्ष को काटकर उससे बबूल को बाढ़ लगाएगा। रक्षा किसकी करेगा? बबूल की। और पेड़ कौन से काट काट के बाढ़ लगाएगा? कल्प वृक्ष की। कहते ऐसा मूर्ख कौन होगा? अर्थात पूर्ण काम बना देने वाले आपको छोड़कर आपसे इस नश्वर शरीर की रक्षा कराएगा, रक्षा चाहेगा। यहाँ कितनी बढ़िया ये बात है कि हम क्या चाहते हैं भगवान से? हम इस शरीर, नश्वर शरीर की रक्षा चाहते हैं क्या? हे भगवान मेरी रक्षा करना, हे भगवान मेरी रक्षा करना, हम तो कहते ही हैं। जरा सी बात हो हम कहते हैं भगवान मेरी रक्षा करना। रक्षा किसकी करना? इस शरीर की करना या मेरी करना? हमें इस बात की समझ ही नहीं आती कि हम किसकी रक्षा मांग रहे हैं भगवान से। इस शरीर की मांग रहे हैं या अपने प्राणों की मांग रहे हैं या अपनी मांग रहे हैं, जो हम स्वयं ब्रह्म स्वरूप है। अब यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई है कि वो तो भगवान से यही प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान, इस शरीर को रखना कौन चाहेगा जब आप सामने हैं? तो कहते हैं पूर्ण काम बना देने वाले आपको छोड़ करके आपसे इस नश्वर शरीर की रक्षा चाहेगा। भगवान को छोड़ करके हम भगवान से चाहें कि हमारे शरीर की रक्षा करना। यहाँ पर हम अपने आप को अगर हम समझा लें ये बात कि हम रक्षा किसकी चाहते हैं, भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं, भगवान हमारी प्रार्थना में हाँ, हम कहाँ कहाँ गलत है हमें पता ही नहीं।
अब नाथ कर करुणा बिलो कहूँ देहु जो बर मांगऊं। जेहि जोनि जन्मो कर्म बस तहि राम पद अनुराग हूँ। यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। गही बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। गही बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। हे नाथ, अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूँ उसे दीजिए। मैं कर्मवश जिस योनि में जन्म लूं, क्योंकि कर्म तो मेरे जो हैं उसके हिसाब से ही मुझे जन्म मिला है, मिलेगा। कटेंगे तो ये है नहीं। कहते हैं, हे नाथ, अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूं उसे दीजिए। हे कर्म वश, मैं कर्मवश जिस भी योनि में जन्म लूं वहीं श्री राम जी आपके चरणों में प्रेम करूं। जिस भी योनि में जन्म लूं, जब भी लूं, ये नहीं है कि एक ही योनि में मैं जन्म लूं उसमें मेरी भक्ति बनी रहे और धीरे 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 फिर आगे के जन्म मिलते जाएं और वो भक्ति भी खत्म हो जाए तो मेरा तो अंत समय का ये भगवान का दर्शन ही बेकार हो जाएगा। कितना सियाना है बाली, कितना समझदार है वो, एक वानर जाति में होने के बावजूद। पहले तो उसने अपने शरीर की परवाह भी नहीं करी इस बात की कि मेरा शरीर मैं रखूं या छोड़ूं, राजा होकर के भी। और अब वो एक और कितनी बड़ी बात भगवान से मांग रहा है। ये छोटी बातें नहीं है, ये बहुत बहुत ही बड़ी बात है। हमारी तो सोच भी नहीं है वहां तक जहां तक बाली सोच रहा है। क्या कह रहा है कि मैं जिस भी योनि में जन्म लूं वहां श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम करूं। जब हर योनि में मेरे को भगवान के चरणों में प्रेम होगा तो कभी तो ऐसा बालक बनेगा कि मेरा उद्धार हो जाएगा। मेरे जन्म मरण के जो पाप हैं सारे, अब तक के किए हुए सब पाप कर्म पुण्य कर्म, सब का बैलेंस बराबर हो जाएगा और मैं शरीर रहित होकर के भगवान में समा जाऊंगा। कभी तो ऐसा वक्त आएगा कि मेरे हर समय, अच्छा इसका मतलब यही है कि हमें भगवान से जो कर्म है हमारे वो तो पहले ही हम भगवान के अर्पण कर दें, लेकिन जो हमारे जीवन में पाप कर्म बन गए हैं, पुण्य कर्मों के फलस्वरूप तो हमें सत्संग मिल रहा है, लेकिन जो हमारे पाप कर्म बन गए हैं उनको भोगने के लिए भगवान हमें जिस भी योनि में जन्म मिले, हम जिस भी शरीर में जाएं, समय भगवान आपके चरणों में प्रीति बनी रहे और बढ़ती रहे दिन पर दिन। जब प्रीति बढ़ती रहेगी तभी हम अपना बैलेंस बराबर कर पाएंगे, तभी हमारा जन्म मरण का जो पाप पुण्य का खाता है वो खत्म होगा। नहीं तो ये तो अनवरत चल रहा है। गति हमारी ऊपर को जा रही है कि नीचे को जा रही है ये तो भगवान ही जाने। क्योंकि मैंने एक सत्संग में सुना था कि अरे हमारी यात्रा पता नहीं कब की चली आ रही है, सतयुग से, पता नहीं जब से जीव सृष्टि बनी है मीना जी तब आपका से। म्यूट हो गया। आ गया। नहीं, म्यूट तो नहीं है। राम राम जी, आवाज चली गई थी, आवाज अभी आ गई है। आवाज चली गई थी, आ गई है अभी वापस। अच्छा जी, अभी ठीक आई है, है, चली गई थी, चली गई थी, अभी आई है। ठीक आवाज आ रही है, पता नहीं मीना जी आपको क्यों नहीं आ रही। ठीक जी। जय श्री राम, जय श्री राम।
हाँ जी, हम पढ़ रहे हैं कि हे नाथ मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और जो मैं वर मांगता हूँ उसे दीजिए। मैं कर्मवश जिस योनि में जन्म लूं वहां श्री राम जी आपके चरणों में प्रेम करूं। हे कल्याण पद प्रभु, यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए। और देवता और मुनियों के नाथ, मनुष्यों के नाथ, बाह पकड़कर इसे अपना दास बनाइए। अंगद को सौंपा था भगवान को बाली ने कि इसकी बाह पकड़ लीजिए और इसे अपना दास बना लीजिए। राम चरण दृढ़ प्रीत करी, बाली कीन तनु त्याग। सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जानई नाग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने शरीर को वैसे ही आसानी से त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना ना जाने। भगवान से वर ले लिया और अपना अंत भी सुधार लिया बाली ने। और ऐसे शरीर को छोड़ा है आसानी से जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना ना जाने, उसे पता ही नहीं चले कब उसके गले से माला गिर गई। राम बाली निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। नाना विधि विलाप कर तारा, छूटे केस न देह संभारा। श्री रामचंद्र जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। बाली की स्त्री तारा अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए हैं और देह की संभाल नहीं है। यहाँ पर भगवान उसे बहुत सुंदर उपदेश देते हैं। तारा विकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हर लीनी माया। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। तारा को व्याकुल देखकर श्री रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया और उसकी माया हर ली, उसका अज्ञान हर लिया। उन्होंने कहा, पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से यह अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। अब यहाँ पर भगवान तत्व ज्ञान देते हैं तारा को। जब तारा विलाप करती है कि मेरा क्या कसूर है, मैंने तो अपने पति को समझाया था, अब मैं जो अभागिन हो गई हूं, मेरा क्या कसूर है। तो भगवान उसको तत्व ज्ञान देते हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं कि पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से यह शरीर की रचना हुई है। प्रगट सुतन तब आगे सोवा, कहते वो जो शरीर की रचना हुई है वो शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने पड़ा है, सामने सोया हुआ है। जीव नित्य के ही लग तुम रोवा, और जीव तो नित्य है, इसमें जो जीव है उसकी तो मृत्यु होती नहीं, फिर तुम किसके लिए रो रही हो। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीन परम भक्ति वर मांगी। जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तब वह भगवान के चरणों लगी और उसने परम भक्ति का वर मांग लिया। भगवान से तो सब
भगवान से परम भक्ति का ही वर मांग रहे हैं। अब जब भगवान ने उसे ज्ञान दिया है, क्या कहा कि ये पांचों तत्वों का बना हुआ शरीर ये तो तुम्हारे आगे सो रहा है, और जीव तो नित्य है, जीव का तो मरण होता नहीं, तो फिर तुम किसके लिए रो रही हो? किस कारण से रो रही हो? इस शरीर के लिए रो रही हो या जीव के लिए रो रही हो? क्योंकि दोनों की गति अपनी अपनी हो रही है। शरीर भी सामने है और जीव तो है ही अमरना, उसका तो मरण होता ही नहीं। तो तारा का जब जब ज्ञान हो गया इस बात का, तो फिर उसने भगवान से भक्ति मांगी है, परम भक्ति का वर मांग लिया भगवान से। उमा दारु जोशित की नाई, सब ही नचावत राम गुसाई। तब सुग्रीव ही आयुष दीना, मृतक कर्म विधिवत सब कीना। शिव जी कहते हैं, हे उमा, स्वामी श्री राम जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। सब ही नचावत राम गोसाई। स्वामी श्री राम जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। तदंतर श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधि पूर्वक बाली का सब मृतक कर्म किया। राम कहाय अनुजय ही समझाई, राज देहो सुग्रीव ही जाई। रघुपति चरण नाई कर माथा, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। तब श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण से कहा, समझा करके कहा कि तुम जाकर के सुग्रीव को राज्य दे दो। श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा से, उनकी आज्ञा से सब लोग श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाकर चले गए। लक्ष्मण तुरत बुलाए, पुरजन पर विप्र समाज। राज दीन सुग्रीव कहाँ, अंगद कह जुगराज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगर निवासियों को और ब्राह्मणों के समाज को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज पद दिया। उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मात बंधु प्रभु नाही। सुर नर मुनि सब के यह रीति, स्वार्थ लाग करहीं सब प्रीति। हे पार्वती, जगत में श्री राम जी के समान हित करने वाला गुरु पिता माता बंधु और स्वामी कोई नहीं है। देवता मनुष्य और मुनि सबकी यही रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीति करते हैं। हे पार्वती, जगत में श्री राम जी के समान हित करने वाला कोई नहीं है। गुरु पिता माता बंधु और स्वामी कोई भी नहीं है जैसे श्री राम जी हित करने वाले हैं हमारा। कहते हैं देवता और मनुष्य और मुनि सबकी यह रीति है, सब यही बात समझाते हैं कि स्वार्थ लागी करहीं सब प्रीति। संसार में जो भी प्रीति है ये सब स्वार्थ के वश है। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। बाली त्रास व्याकुल दिन राती, तन बहुबन चिंता जर छाती। सोई सुग्रीव कीन कपिराऊ, अति कृपाल रघुवीर सुभाऊ।
जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय से व्याकुल रहता था। कहते हैं जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय से व्याकुल रहता था और जिसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे अपने भाई से मार खा खा के। कहते हैं जिसकी छाती चिंता के मारे जला करती थी, उसी सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा बना दिया। जब भगवान की शरण में आया वो सुग्रीव, तो उसके जो सारे जो कष्ट थे वो दूर हो गए, राजा बन गया वो, जो चाहता था। सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा बना दिया। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है। जानत हूँ अस प्रभु परिहरहि, काहिन विपत्ति जाल नर परहि। पुनि सुग्रीव वही लीन बोलाई, बहु प्रकार नृपत नीति सिखाई। जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को त्याग देते हैं, वे क्यों ना विपत्ति के जाल में फंसे। जानते हैं कि प्रभु इतने हमारे हितकारी हैं, फिर भी वो ऐसे प्रभु को त्याग करके जो संसार में प्रेम बढ़ाते हैं अपना, वे क्यों विपत्ति के जाल में ना फंसे। फिर तो वो विपत्ति में फंसेंगे ही ना। जब सारी चीज स्पष्ट कर दी है भगवान ने कि कौन हितकारी है, कौन जो है स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, तो भगवान कह रहे हैं कि जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को त्याग देते हैं, वे क्यों ना विपत्ति के जाल में फंसे। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से उन्हें राजनीति को की शिक्षा दी। कह प्रभु सुन सुग्रीव हरीसा, पुर न जाऊं 10 चारि बरीसा। गत ग्रीष्म वर्षा ऋतु आई, रहे निकट सैल पर छाई। फिर प्रभु ने कहा, हे वानरपति सुग्रीव सुनो, मैं 14 वर्ष तक गांव में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बीत करके वर्षा ऋतु आ गई, अतः मैं यहाँ पास ही के पर्वत पर टिक रहूंगा। गद सहित करहु तुम राजू, संतत हृदय धरे उमम काजू। जब सुग्रीव भवन फिर आए, राम प्रवर्षण गिरि पर छाए। तुम अंगद सहित राज्य करो। सुग्रीव को समझाया है भगवान ने और कहा है कि तुम अंगद के सहित राज्य करो, मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना। तदंतर जब सुग्रीव जी घर लौट आए तब श्री राम जी प्रवर्षण पर्वत पर जा टिके। आगे प्रवर्षण पर्वत होगा जिस पर भगवान ने निवास किया है, वहां की किसी गुफा के अंदर। प्रथमहि देवहि गिरि गुहा, राखे रुचिर बनाई। राम कृपा निधि कछु दिन, बास करेंगे आई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत की एक गुफा को सुंदर बना दिया था, सजा दिया था। उन्होंने सोच रखा था कि कृपा की खान श्री राम जी कुछ दिन यहाँ आकर निवास करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।